स्पर्श नहीं करना चाहिए। हड्डी मिल जाए उसका स्पर्श न करिए। रास्ते में लोग खा के फेंक दिए हो या किसी मुर्दे की पड़ी हो, कोई पापी मिल जाए उसको कदा छुइए। यदि आपको रास्ते में सांप मिल जाए और लोग को सांप दिखाते हैं, आप लोग हाथ में लेके दर्शन करते हो तो कभी मत करिए। यदि रास्ते में आपको कोई शव मिल जाए उसका भी स्पर्श ना करिए। यदि आप किन्हीं कारणों से इन चार चीजों का स्पर्श कर लेते हैं तो आप अपने घर के अंदर प्रवेश करने के पहले जिस वस्त्र में आप छुए हैं उसी वस्त्र में बाहर, घर के बाहर ही मुख्य द्वार में अपने को स्नान करके और नमक और मिर्च से अपने जिहा और दंत को पवित्र करने के उपरांत ही उस वस्त्र को उतार कर दूसरे वस्त्र को पहनकर अंदर प्रवेश करें। गरुड़ पुराण जी कहते हैं प्रमादात् विच्छयावापि नागादाम्यते पक्षयोरो भरौनागम पंचमी सुप्रभा पूजति। गरुड़ पुराण कहते हैं सांप का छूना, सांप का मारना, ये दोनों क्रिया होती है ना, ये दोनों क्रिया तो होती है, इसमें हमको पाप लगता है। परंतु हमारे विष्णु भगवान सांप की तो सैया पे सोते हैं, सांप ही तो लेटते हैं, नागों के साथ नहीं तो उनको तो कोई दोष नहीं लगता और सारे दोष सभी लोग में लगते हैं। तब नारद जी कहते हैं हिमालय जी, जैसे सूर्य और अग्नि ये तो प्रकट होते हैं, सूर्य प्रकट होता है, सवेरे रोशनी देता है, चांदनी देता है, मंदिर में भी देता है, अच्छे स्थान पे भी देता है, बुरे स्थान पे भी देता है, परंतु उसके ऊपर कोई दोष नहीं लगाता। शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के जल एक साथ बहते हैं, परंतु कोई भी प्राणी, कोई भी ज्ञानी, कोई भी पंडित गंगा नदी के जल को अपवित्र नहीं कहता है। और यदि कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणों को, पंडितों को, मुनियों को, ऋषियों को गंगा नदी के तट पर ले जाकर बिठा दो, सूर्य और उन्हीं के समक्ष गंगा नदी के जल निकालकर उससे मदिरा बना दो और उस मदिरा को संतों को पान करने के लिए दे दो। कभी भी संत उस मदिरा स्वरूप का पान नहीं करेगा, परंतु यदि उन्हीं के सामने सैकड़ों टन, सैकड़ों लीटर आप मदिरा गंगा जल में डाल दो तो वो मदिरा भी गंगा जल हो जाएगी। तब गंगा जल गंगा नदी में जिस प्रकार से सारे पाप पहुंचते ही पवित्र हो जाते हैं, उसी प्रकार से भगवान के शरण कोई दोष जाता है, कोई पापी जाता है, वो भी पवित्र हो जाता है। परंतु भगवान पर कभी दोषारोपण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि सुरसर मिले तो पावन जैसे अंतर
अति पावक सूर्य की नाई। जिस प्रकार सूर्य भगवान प्रकट होते हैं, एक किरण उनकी मंदिर पर भी पड़ती है, एक किरण गंगा नदी और अन्य पवित्र नदियों पर भी पड़ती है, एक अन्य गंदे स्थानों पर भी पड़ती है, परंतु उसको कोई